हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। एक न्यूज़ आ रही है, यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती प्रक्रिया जो चल रही है उससे रिलेटेड एक न्यूज़ आ रही है। और वो न्यूज़ ऐसी है कि इस माह के अंत तक में जो रिज़ल्ट है ना, वो जारी हो सकता है। तो देखिए, इसका पेपर करवा लिया गया था। पेपर होने के बाद फिर आंसर की दे दी गई थी। तो उसमें बहुत सारे क्वेश्चन मतलब पेपर में ही गलत पूछे गए थे, तो उसका ऑब्जेक्शन भी करवा लिया गया था, मतलब ऑब्जेक्शन भी भरवा लिया गया था। तो ऑब्जेक्शन करवाने के बाद उसका निस्तारण किया जा रहा होगा, और निस्तारण करने के बाद एक फाइनल आंसर की आएगी। फाइनल आंसर की आने के बाद रिजल्ट आ जाएगा, और जैसे ही रिजल्ट आएगा उसके 15 से 20 दिन के अंदर अंदर रनिंग होने की पूरी संभावना है। तो इसलिए रनिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे आपको कोई चैप्टर रिवाइज करना है, चैप्टर पढ़ना है, तो आप उसको एक दिन के अंदर कर सकते हैं, 1 2 3 दिन के अंदर। लेकिन रनिंग को 1 2 3 दिन के अंदर मैनेज नहीं किया जा सकता। तो इसलिए रनिंग लगभग 1 से 1.5 महीने अभी भी हैं। जो लोगों ने मतलब जिन लोगों का नहीं हो पा रहा है, 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर ही रह जा रहा है। जैसे लड़कियों में अगर बात करूँ तो 2400 मीटर दौड़ना है 14 मिनट के अंदर अंदर, ठीक है। तो अगर 14 मिनट के अंदर 2400 मीटर दौड़ना है लड़कियों को, तो हो सकता है बहुत से लोग 1 किलोमीटर दौड़ रही होंगी, 1.5 किलोमीटर दौड़ पा रही होंगी। तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, अभी 1 1.5 महीने हैं, आराम से वो धीरे धीरे बॉडी अपने आप को ढाल लेगी उसमें। बस डेली रनिंग करते रहिए कंसिस्टेंसी के साथ, वो धीरे धीरे मैनेज हो जाएगा। बॉडी अपने आप को उसमें ढाल लेगी, स्ट्रेंथ डेवलप कर लेगी, और जैसे ही स्ट्रेंथ आएगी अपने आप जो है रनिंग बन जाएगी। और मान लीजिए आपको बस इतना ध्यान रखना है कि जैसे आप रनिंग पूरी करिए, मतलब भले चल के, भले आप धीरे धीरे चल के, मतलब कैसे भी रनिंग आपको 2400 मीटर डेली करनी है तो करनी है। रनिंग इन द सेंस आप जॉगिंग करिए, आप वॉकिंग करिए, कुछ भी करिए, बस 2400 मीटर तक रुकना नहीं है। 2400 मीटर डेली करना है, ठीक है। 2400 मीटर डेली, चाहे चल के, चाहे दौड़ के, कैसे भी करना है। बस 2400 मीटर लगातार करना है, बीच में ब्रेक नहीं लेना है, ठीक है। जब तक बहुत ज़्यादा दिक्कत ना हो तब तक नहीं। अगर बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है तो रुक भी जाइए, ऐसा नहीं है कि नहीं आप करते ही रहिए, तो फिर दिक्कत हो जाएगी बहुत ज़्यादा। तो यही चीज़ है, आप करते रहिए। और रिज़ल्ट हो सकता है दिवाली के बाद आ जाए या दिवाली के पहले आ जाए, लेकिन इतना तो फिक्स है, नवंबर के स्टार्टिंग में, अक्टूबर के लास्ट में रिज़ल्ट आना फिक्स है। और अगर रिज़ल्ट आ गया तो 20 नवंबर तक मुझे लगता है कि फिर रनिंग भी हो सकती है, और इधर 20 अक्टूबर तक फाइनल आंसर की भी आ जाएगी, ठीक है। तो इसलिए अपनी तैयारी को छोड़िएगा नहीं, क्योंकि पेपर हो चुका है, एक पड़ाव पार कर चुके हैं हम लोग, बस एक पड़ाव बचा है रनिंग का। और रनिंग में बहुत से लोग छटते हैं बेसिकली। अगर लड़कियों की बात करी जाए, लड़कियां तो और ज़्यादा छटती हैं, है ना। तो इसलिए बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। अब थोड़ा सा ही अवेयर होने की ज़रूरत है, और एक सरकारी नौकरी मिल जाएगी आराम से, है ना। तो बस रनिंग मेंटेन करिए, क्योंकि रिटर्न का कट ऑफ तो क्रॉस हो चुका है, बस अब रनिंग बचा है। तो रनिंग में जी जान लगा के रनिंग करिए, और घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 1 1.5 महीने अभी भी हैं हम लोगों के पास, आराम से रनिंग डेवलप हो जाएगी, है ना। अगर टाइम ज़्यादा आ रहा है, 20 मिनट 22 मिनट 25 मिनट आ रहा है, कोई बात नहीं, धीरे धीरे वो जब स्ट्रेंथ बॉडी में डेवलप होगी तो वो 14 मिनट के अंदर 2400 मीटर की रनिंग हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, ठीक है। तो बस कंसिस्टेंसी नहीं टूटने देना। अगर कंसिस्टेंसी टूटी तो फिर दिक्कत हो जाती है। कंसिस्टेंसी अगर बनी है तो फिर चीज़ें चलती रहती हैं और बढ़िया चलेंगी, ठीक है। तो बस इतनी सी बात थी कि रिज़ल्ट पे काम किया जा रहा है, यानी कि फाइनल आंसर की हम लोगों को 10 से 15 दिन के अंदर देखने को मिल सकती है, और 30 40 दिन के अंदर अंदर हमें रिज़ल्ट भी देखने को मिल सकता है। तो बी प्रिपेयर फॉर इट, है ना। रनिंग के लिए तैयार रहिए, 1 1.5 महीने हैं, रनिंग करते रहिए, और अपनी डाइट को भी मेंटेन रखिए, ताकि आपकी बॉडी को स्ट्रेंथ मिलती रहे, है ना। कि रनिंग बीच में किसी भी चीज़ की वजह से, चाहे दिवाली हो, चाहे दशहरा हो, कोई भी छुट्टी पड़े, रनिंग नहीं रुकनी चाहिए। रनिंग करते रहना है, क्योंकि रिज़ल्ट जैसे आएगा उससे 15 से 20 दिन के बाद तुरंत रनिंग हो जाएगी, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।